आज हम एक ऐसी रोमांटिक फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो 1973 में बनी तो मगर तब से लेकर आज तक न जाने कितने युवा दिलों की धड़कनों को धड़कने के लिए और किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए प्रेरित करती रही। एक ऐसी फिल्म जब वो आई तब लोग थिएटर में सुबह घुस जाया करते थे और 3-3 शो लगातार देखकर रात में निकलते। पर आप सभी को शायद ही यकीन हो जब तक आप इससे जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक और मनोरंजक बातों को नहीं जानेंगे, जैसे कि एक फिल्म कॉमिक्स से पढ़कर बनी और कैसे इतनी बड़ी हिट साबित हो गई। समय की मौजूदा सरकार ने इस फिल्म को प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए थे। राज कपूर जी इस फिल्म में पहले किस बड़े सुपरस्टार और किस हीरोइन को लेना चाहते थे, तो आइए जानते हैं कैसे बॉबी फिल्म पहली टीनएजर बेस्ट मूवी बनी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनेमा और सितारे में। तो इस फिल्म के बनने की कहानी बेहद रोचक है। जब शोमैन राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में बनाई, ये फिल्म बेहद बड़े बजट की थी। राज कपूर साहब ने अपना इसमें सब कुछ लगा दिया था, पर 1970 में बनी ये फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म से राज कपूर साहब को लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। किसी तरह जोड़ बटोर कर राज कपूर साहब ने अपने बड़े बेटे को लेकर एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था कल, आज और कल। फिल्म के बजट को कम करने के लिए राज कपूर साहब की 3 पीढ़ियों ने इस फिल्म में काम किया। पृथ्वीराज कपूर, बेटा राज कपूर, पोता रणधीर कपूर। होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की। पर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। क्रिटिक तो राज कपूर साहब की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाने लगे। राज कपूर साहब की ये स्थिति हो गई थी कि वो मीडिया, रेडियो और अखबारों के पत्रकारों से हमेशा दूर रहते और तो और वो बेहद परेशान रहने लगे थे। राज कपूर साहब का परेशान होना भी बेहद लाजमी था, क्योंकि वो इस समय इस स्थिति में थे कि वो अपनी पत्नी के सारे जेवर तक भी बेच चुके थे। राज कपूर साहब अपने कमरे में घंटों अकेले पड़े रहते। उनके साथ कुछ था तो उनकी फेवरेट आर्ची कॉमिक्स की प्रतियां। ऐसे में जब वो एक बार एक कॉमिक्स पढ़ रहे थे तो उन्हें एक कॉमिक्स की कहानी बेहद पसंद आई। ये एक लव स्टोरी थी। ये स्टोरी उन्हें इतनी पसंद आई कि राज कपूर साहब ने ठान लिया था कि अब अगली फिल्म इसी कहानी पर बनेगी। तो फिल्म की स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई थी, अब बारी थी स्टार कास्ट की। हीरो के लिए राज साहब राजेश खन्ना साहब को लेना चाहते थे, पर राज कपूर साहब तो कंगाल थे। उनके पास अब बड़ी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर राजेश खन्ना साहब को थोड़ा किनारे करते हुए उन्होंने एक ऐसे हीरो की तलाश शुरू की जो कम पैसे में काम कर ले। क्योंकि राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार थे और उनकी फीस दे पाना सबके बस की बात नहीं थी। उसी समय उनके भाई शशि कपूर ने राज कपूर को ऋषि कपूर का नाम सुझाया। राज जी को बात कुछ जम भी गई, पर समस्या ये थी कि ऋषि कपूर साहब उस समय बेहद गोल मटोल थे। राज कपूर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी अपना वजन कम कर लो। चलो, come on everybody। जब ऋषि कपूर को पता लगा कि वो फिल्म में हीरो बनने जा रहे हैं, दोनों ने अपने वजन कम करने में जी तोड़ मेहनत की। अब बात आई हीरोइन की। सभी हीरोइन की तलाश में लग गए। उन सभी ऑडिशंस में 2 लड़कियों का चुनाव हुआ। एक थी नीतू सिंह और दूसरी थी डिम्पल कपाड़िया, और इन दोनों में चुनाव हुआ डिम्पल कपाड़िया का। राज कपूर साहब को नए सिंगर की भी तलाश थी। ये तलाश खत्म हुई शैलेंद्र सिंह पर आकर, और शैलेंद्र सिंह का ऑडिशन लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आपको पता है, जब शैलेंद्र सिंह जी से गाना सुनाने को कहा गया
तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया गाना देखा न हाय रे सोचा न हाय रे सुनाया। फिर उनकी आवाज में ही गाना मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड किया गया। शैलेंद्र सिंह जी कहते हैं, जब गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो एक गोरा चिट्ठा लड़का दूर खड़े सब सुन रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई और लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए शैलेंद्र सिंह से कहा, मैं ऋषि कपूर हूं और इस फिल्म का हीरो हूं। शैलेंद्र सिंह जी कहते हैं कि ऋषि कपूर की वो भोली सी मासूमियत में ये लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे हैं। अब स्टार का सिंगर, हीरोइन सभी तैयार थे, पर राज साहब के पास फिल्म को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में हिंदुजा परिवार आगे आया। हिंदुजा परिवार के पैसे लगाने के बाद फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई। राज कपूर साहब अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि फिल्म ऐसी बने कि मेरा नाम जोकर की तरीके इसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। उसमें ऐसे हॉट सीन परोसे जाएं कि लोग बगैर दिमाग लगाए फिल्म को देखने सिनेमा घरों में खींचे चले आएं। अंततः फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और बहुत तेजी से फिल्म में काम चलने लगा। उन्होंने 16 साल की डिम्पल कपाड़िया को बिकनी पहने स्विमिंग पूल में दिखाया। राज कपूर साहब सिर्फ कर्ज से उबरना चाहते थे। उन्होंने कर्ज से उबरने के लिए अपने बेटे तक को नहीं बख्शा। अपने बेटे ऋषि कपूर पर न्यूड सीन फिल्माए। ये सीन शूट हुआ अरुणा ईरानी और राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के बीच में। अरुणा ईरानी और ऋषि कपूर दोनों सीन को करने में अनकंफर्टेबल थे। कई मशक्कतों के बाद ये सीन शूट हुआ। राज कपूर साहब को ये अटूट विश्वास था कि ये फिल्म जरूर सुपर डुपर हिट होगी। वो दौर राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फिल्म से भी अधिक पैसे मांग रहे थे। कोई फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसे में शशि कपूर साहब ने कोठारी साहब के साथ मिलकर दिल्ली, यूपी के राइट्स खरीदे। राज कपूर कह रहे थे कि फिल्म हिट होगी और सभी जगहों के अधिकार बिक जाएंगे। हिंदुजा परिवार का कहना था 2 जगहों के रिलीज होने से क्या फिल्म हिट हो जाएगी, क्या उनके पैसे निकल आएंगे। हिंदुजा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज साहब को जैसे तैसे इंतजाम करके पैसे लौटाने पड़े। उन 2 जगहों पर ही जब मूवी का पहला शो चला तो सिनेमा घरों में दूसरे शो के बाद लंबी कतारें थीं। सभी जगहों के अधिकार बिक गए थे। फिल्म हिट नहीं सुपर डुपर हिट हो गई थी। जहां लोग कहने लगे थे कि राज साहब निर्देशन भूल गए हैं, अब उनमें वो बात नहीं बची। वहां अब राज कपूर के साथ लोग कंधे में कंधा जोड़े खड़े थे। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। इधर फिल्म के हीरो ऋषि कपूर का भी सपना सच हो गया था, क्योंकि जब राज साहब ने ऋषि कपूर से कहा था कि तुम मेरी फिल्म बॉबी के हीरो हो, तब ऋषि कपूर इतना खुश थे कि वो अकेले कमरे में जाकर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे थे। और फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। नए लड़के ऋषि कपूर को देखने के लिए दीवाने थे। फिल्म के सभी गाने सुपर हिट हो गए थे। सभी की जुबान पर सिर्फ बॉबी फिल्म के ही गाने थे। बेहद मशहूर गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो की शूटिंग गुलमर्ग के हाईलैंड पार्क होटल में हुई और फिल्म के रिलीज के बाद ये होटल टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और तो और लोग इस हाईलैंड पार्क होटल को बॉबी होटल कहने लगे। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा और भी है। जब 1977 में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली। रविवार का दिन था। उन्होंने रामलीला मैदान में अपनी रैली रखी। तब मौजूदा सरकार ने यह फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई ताकि लोग रामलीला मैदान न पहुंचे। ये क्रेज था बॉबी फिल्म का, पर लोग मैदान अगले दिन पहुंचे। अगले दिन अखबार में ये खबरें छपी कि बाबूजी से बॉबी फिल्म हार गई। पर ऐसा भी नहीं कि बॉबी फिल्म हार गई थी। इस फिल्म की सफलता ने फैशन को ही बदल दिया था। युवाओं के लिए बॉबी फिल्म अपना अपना फैशन बन गई थी। ऋषि कपूर की मिनी राजदूत GTS 175, साइज से बड़ा चश्मा, लेदर की जैकेट, आगे से गांठ लगे ब्लाउज का चलन बॉबी फिल्म ही लाई।
वैसे मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद जब राज कपूर साहब ने बॉबी फिल्म बनाने की सोची तो सिर्फ पैसे ही उनके लिए रुकावट नहीं बने, उनके लिए उससे भी बड़ी रुकावट बनकर आए थे राजेश खन्ना साहब। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। जहां राजेश खन्ना जी की हर लड़की उस समय दीवानी थी, तो वहीं राजेश खन्ना जी बॉबी की अदाकारा डिंपल के लिए आकर्षित थे। जिस एक्टर के पैरों की धूल से लड़कियां मांग भर लिया करती थी, वो सुपरस्टार अब दीवाना था तो डिंपल कपाड़िया का। 16 साल की नई निवेली डिंपल के लिए राजेश खन्ना जी का प्रपोजल बिल्कुल अचंभित करने वाला था। तो डिंपल कपाड़िया का भी राजेश खन्ना के लिए क्रेजी होना लाजमी था। राजेश खन्ना शूटिंग के बीच में आ जाया करते थे, जिससे शूटिंग में रुकावटें आ जाती। इधर जब मशहूर पत्रिका स्टार डस्ट में ऋषि कपूर और डिंपल के अफेयर के चर्चे छपने लगे, तब राजेश खन्ना ने शूटिंग के दौरान ही शादी कर ली। डिंपल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के। लगभग दोनों की उम्र में दुगने का फासला था। शादी से पहले राजेश खन्ना जी ने राज कपूर जी से यह वादा किया था कि वो बॉबी फिल्म की शूटिंग में रुकावटें नहीं आने देंगे। लेकिन जब राजेश खन्ना और डिंपल की शादी हुई तो राजेश खन्ना जी डिंपल को लेकर कई दिनों तक गायब रहते। जहां राज कपूर साहब के पास पैसे की कमी थी, वहीं राज कपूर जी की बॉबी फिल्म की शूटिंग कई दिनों तक रुक जाती। किसी तरह से फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, मगर इसमें राजेश खन्ना की छवि कपूर खानदान के लिए खराब हो गई थी। इसी के चलते जब आगे चलकर राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाई और राजेश खन्ना को लेने की बात की, तब राज कपूर साहब से उनका परिवार नाराज हो गया और परिवार की नाराजगी के चलते राज साहब ने पहले तो डिंपल और बाद में राजेश खन्ना को भी इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया। बॉबी फिल्म से ही जुड़ा राज कपूर और प्राण साहब का किस्सा भी बेहद रोचक है। आपको अच्छी तरह पता है कि राज कपूर साहब और प्राण साहब गहरे मित्र थे। इन्होंने न जाने कितनी फिल्में एक साथ की। राज कपूर जब बॉबी फिल्म के लिए प्राण जी के पास गए, प्राण साहब जानते थे कि राज कपूर इस समय कंगाल हैं और ये वो समय था जब प्राण साहब लीड हीरो से भी कई गुना ज्यादा पैसे लिया करते थे। पर जब राज कपूर साहब ने प्राण से फिल्म में काम करने के लिए कहा तो प्राण साहब ने कहा, आपको मेरी पूरी फीस देनी होगी। राज कपूर साहब के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त का एकाएक ये कहना बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाला था। तभी प्राण साहब ने कहा, अरे पूरी बात तो सुनो, मेरी फीस 1 रुपए होगी, पर अगर ये फिल्म हिट हो जाए तो बाद में तुम मुझे मेरी फीस दे देना। अच्छी तरह जानते हैं कि ये फिल्म हिट नहीं सुपर हिट हुई, पर राज कपूर साहब ने प्राण साहब को वादे के अनुसार चेक दी, पर वो चेक थी 1 लाख रुपए की। प्राण साहब की फीस से बहुत ज्यादा कम। प्राण को लगा मैंने बुरे वक्त में अपने दोस्त की मदद की, पर दोस्त ने बात भी नहीं रखी। तब प्राण साहब ने चेक लौटा दी और प्राण और राज कपूर साहब ने दोबारा फिर कभी फिल्म एक साथ नहीं की। मैं पूछने आया हूं आपको, कितना पैसा चाहिए? राज कपूर साहब की करीब 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 30 करोड़ की कमाई कर डाली। सारे के सारे रिकॉर्ड्स को इसने ध्वस्त कर दिया था। अब बॉबी फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांवों और कस्बों से बसें चलती थी कि वो बॉबी फिल्म दिखाने के लिए लोगों को थिएटर तक पहुंचा सकें। बॉबी फिल्म ने भारत में तो कमाई के न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े, पर उसके साथ साथ उसने विदेशों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था रूस का। बॉबी फिल्म ने रूस की तरह ही इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी कामयाबी के और कमाई के झंडे गाड़ दिए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये फिल्म इन देशों में गैर भारतीय दर्शकों के बीच में भी बहुत प्रचलित हो गई थी। शायद आप विश्वास भी न करें, इस फिल्म की मलेशियाई भाषा में डबिंग नहीं हो पाई। उसके बावजूद ये ब्रूस ली की फिल्मों के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों से एक रही मलेशिया में। इस फिल्म ने उस साल न जाने कितने रिकॉर्ड बनाए, पर डिंपल के नाम सबसे अनोखा रिकॉर्ड बना। 16 साल की उम्र में डिंपल पहली नायिका थी जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इस फिल्म की सफलता के साथ ही राज कपूर साहब ने जो आरके स्टूडियो गिरवी रखा था उसे भी बचा लिया और इसके साथ ही वापसी हुई
फिल्म दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब की, जिसकी सफलता पर आलोचक सवाल उठाने लगे थे। वैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कि बॉबी फिल्म आपकी भी कुछ चुनिंदा फिल्मों में है, पर अगर आपने बॉबी फिल्म को एक बार भी पूरा देखा है तो प्लीज मेरे एक सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। आप बताइएगा कि फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के पिता का रोल आखिर किस एक्टर ने किया है, और साथ ही ये बताना जरूर मत भूलिएगा कि आपको बॉबी फिल्म का नाम सामने आते ही कौन सा गाना कानों में गुनगुनाने लगता है। मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये 10-15 मिनट के वीडियो में बनाने में हमारी 10-15 घंटों की मेहनत को आपका एक लाइक और प्रोत्साहित करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।